लुहांस्क में रूस के सैन्य वाहन पर जबरदस्त हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के पेट्रोलिंग वाहन को उड़ाया है। रूस के चलते वाहन पर यूक्रेन की स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के पेट्रोलिंग वाहन को उड़ा दिया है। ये यूक्रेन की स्ट्राइक है रूस के वाहन पर। युद्ध के 99 दिन बीत चुके हैं और लुहांस्क में रूस के सैन्य वाहन पर यह हमला हुआ। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन को एडवांस वेपन देने पर नाटो चीफ ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि इस फैसले के खिलाफ रूसी जवाबी कार्रवाई के आसार नहीं है। यूक्रेन की आत्मरक्षा के लिए दे रहे हैं हथियार। नाटो चीफ ने यह कहा है। पश्चिम का एक्शन यूएन समझौते के दायरे में है। नाटो चीफ का यह स्टेटमेंट है और इससे पहले भी यह कहा गया अमेरिका की ओर से कि हम दरअसल यूक्रेन को हथियार इसलिए दे रहे हैं ताकि बातचीत के टेबल पर यूक्रेन की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो। और अब नाटो चीफ का बयान कि एडवांस वेपन इसलिए दिया जा रहा है ताकि यूक्रेन खुद की मदद कर सके, खुद को बचा सके रूस के हमले से। तो अमेरिकी हथियार मिलते जा रहे हैं यूक्रेन को। निश्चित तौर पर उसके बाद तनाव भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने का फैसला कर लिया है और अमेरिका ने रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल में कुछ शर्तें जरूर जोड़ दी हैं, जिन शर्तों का हम जिक्र कर रहे थे। शर्तों में ये कहा गया है कि यूक्रेन इनसे रूस के अंदर हमला नहीं करेगा। जाहिर बात है कि अगर ऐसा होता है तो टेंशन एस्केलेट होगी, लेकिन रूस पहले ही यूक्रेन को ऐसे हथियार देने के खिलाफ चेता चुका है। अमेरिका को भी और बाकी नेटो कंट्रीज को भी रूस ने यूक्रेन को ऐसे हथियार देने पर न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर हमले की आशंका और बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद नेटो चीफ को लगता है कि रूस जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। सिन्हा सर, क्या वाकई में रूस जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा अगर इसी तरह से हथियार देते जाते रहे जैसा कि नेटो चीफ को लगता है, या फिर एक भ्रम में है नेटो चीफ? देखिए, पुतिन के सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करो। ऑप्शन बी, नहीं करो। दोनों ऑप्शन उसके पास है। परिस्थिति डिक्टेट करेगी कि वो कौन सा ऑप्शन लेगा। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, यदि पुतिन ने न्यूक्लियर ऑप्शन दिया तो उसको फैसला करना पड़ेगा उसका टारगेट क्या है, उसका ग्राउंड जीरो पे इफेक्ट कितना, रेडिएशन कहाँ तक पहुंचे। पांडे सर, आप इन परिस्थितियों को कैसे रीड कर पा रहे हैं अगर सप्लाई होती रहती है तो? और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो दलील दी जा रही है नाटो की तरफ से कि हम हथियार इसलिए दे रहे हैं ताकि बातचीत की टेबल पर अगर ज़ेलेंस्की बैठे तो उनका पक्ष मजबूत हो, ये दलील क्या गले उतरती है? देखिए, 99 दिन हो गए हैं और 100वें दिन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तथाकथित शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ। ये अमेरिका जो स्वयंभू नेता है इस विश्व का, हाँ। और नाटो कंट्रीज जो है शांति के लिए हथियार दे रहे हैं, पीस ला रहे हैं और हाँ। पीस ला रहे हैं और अग्नि में घी डालकर। तो जहां तक ये लॉन्ग रेंज की बात है, लॉन्ग रेंज पहले जानबूझ कर नहीं लाया गया, ये प्रत्युत्तर है। देखिए, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी और पोस्टरिंग कहा जा सकता है इसको। वो कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने 10 मिनट में हम भेज देंगे सबको। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको लॉन्ग रेंज इनको दे रहे हैं, और लेकिन ध्यान रखना, लॉन्ग रेंज इनका इस्तेमाल खिलाफ मत करना। लेकिन निश्चित रूप से दो संभावना जिसका जिक्र पहले हो चुका है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि हमला करो क्योंकि हम मरता क्या ना करता, बिल्कुल, और दूसरा ये भी संभावना होती है कि गलती से चला गया। इन दोनों संभावनाओं में क्या हम न्यूक्लियर युद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।